गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ माय चैनल आरती विद फिजिक्स। आप सभी स्टूडेंट का इसमें स्वागत है। इसमें हम क्लास 11 की जो हमारी टॉपिक चल रहा है वो क्लास 11 की फिज़िक्स का चल रहा है। पहला चैप्टर का फिज़िकल वर्ल्ड का। और इसमें अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कुछ कमी दिखे तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊँ तो आप यही पूछें। अब 10 9 10 BSc MSc आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप टॉपिक लिख दीजिएगा, पर कमेंट बॉक्स पे आप ही को लिखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊँगी। मेरा जो तो टॉपिक चल रहा है, देखिए एज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसमें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कोई टॉपिक छोड़ दूँ। मेरा कोई टॉपिक चल रहा है तो उसे कंप्लीट करना बनता है ना। तो मेरा टॉपिक इनकम्प्लीट तो नहीं करूँगी मैं, इससे पहले भी मेरा टॉपिक चल रहा है। तो आप डेफिनेटली अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत हो तो कमेंट पे लिखिए। और यदि 9 10 BSc MSc के बच्चे सुन रहे हैं, 12th के भी, क्योंकि इसके बाद जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं 12th के डालूंगी, तो डेफिनेटली पूछिए, कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, ये नहीं कि 11th क्लास के लिख सकते हैं, नहीं 9 10 के भी लिख सकते हैं कि मैम आप ये बता दीजिए। डेफिनेटली मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक था, जो इससे पहले जो था वो अब छोड़ा था हमने, वो था ये। देखिए हमने जो इससे पहले छोड़ा था वो छोड़ा था हमने ये, यहाँ तक छोड़ देता हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। जिसने मेरे पहले यूट्यूब की वीडियो देखी उन्होंने देखा ही है। देखिए इसमें मैंने कुछ पेंसिल से भी लिख रखा है, क्योंकि ये मेरा ऐसा नहीं है कि नोट्स तो इंग्लिश मीडियम के, पर मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रही हूँ। प्लस मैंने यूपी बोर्ड के बच्चों का भी इससे अच्छा क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि स्टूडेंट सब बराबर होना चाहिए, चाहे CBSE के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, है ना। तो डेफिनेटली ताकि हिंदी मीडियम का जितने स्टूडेंट है यूपी बोर्ड के उनका क्लियर हो सके, और इंग्लिश मीडियम को तो प्रॉफिट है ही क्योंकि नोट्स इंग्लिश में बन रहे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स यहाँ मैंने छोड़ा था, इससे पहले में देखिएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। इट इज़ द फोर्स दैट अपीयर ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस सच अ बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस। देखो अल्फा बीटा डीके आप पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ अ अल्फा डीके, व्हाट इज़ अ बीटा डीके, गामा डीके, 3 डीके आप पढ़ चुके हैं। ऐसे आगे ऐसा नहीं कि बीटा डीके आप पहली बार पढ़ा, आप 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, आपको पता होगा कि व्हाट इज़ अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके होता है। तो वहीं से आपको पता है कि बीटा डीके होता है। ये एक फोर्स होता है, इट इज़ अ फोर्स, एक फोर्स होता है जो अपीयर मतलब मिलता है। देखो मैंने हिंदी में लिख के रखा है हिंदी मीडियमों के लिए कि अपीयर मतलब दिखाई देना, ओनली द एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल को इतने प्रारंभिक मूलभूत पार्टिकल कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल कह दो, एलिमेंट्री पार्टिकल कह दो। ऊपर देखो मैंने ऐसे लिख रखा है कि मूलभूत के ऊपर से पैसे लगा कि और फंडामेंटल, उसको मूलभूत लिख रखा है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस। इसमें बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल, सॉरी अनचेंज के लिए अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। देखो दो टाइप के पार्टिकल निकलते हैं। बीटा डीके भी दो होते हैं, आपको आगे जाके पता चलेगा। बीटा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके। तो किसी में इलेक्ट्रॉनिक, किसी में अनचार्ज पार्टिकल निकलता है न्यूट्रिनो, किसी में चार्ज निकलता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये जो इसमें जो आपका इसमें है, इससे रिलेटेड वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हमारा चल रहा है, इसमें जो ये चल रहा है, इसमें जो बीटा डीके होता है, इसमें जो न्यूक्लियन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, 4 पार्टिकल निकाला जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रिनो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसके थ्रू? थ्रू वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारा टॉपिक चल ही रहा है। ठीक, द वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट करते हैं। अगेन ये मेरे हैंड है भाई, हैंड से ही पलटे जाएंगे पेज, है ना। फिर ये इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किससे स्ट्रॉन्गर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ये वीकर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। देखिए ये एक तरीके से ये मेरा चौथा फोर्स है। ठीक है, 3 इससे पहले जिसने नहीं यूट्यूब की वीडियो दे जाके देख लीजिए कि 3 फोर्स में करा चुकी हूँ। ठीक, और ये मेरा लास्ट फोर्स है। डेफिनेटली जब लास्ट फोर्स है तो इससे पहले जो 3 कराए हैं उससे कंपैरिजन होगी, उसके लिए आपको उससे पहले वाली यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उसमें भी और इससे सबसे पहले जो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने करा रखी है ना, उसमें क्या है, मैंने इनका रेशो तक लिख रखा। तो आप सबसे पहले यूट्यूब की वीडियोस में मैं डाल रखी है इससे सेकंड नंबर की इसमें, तो उसमें देखिएगा कि मैंने सब में लिख रखी है। तो उसके लिए आपको मेरी पहली यूट्यूब की जो इससे पहली वीडियो है वो आपको डेफिनेटली देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि अब आप क्योंकि जो यूट्यूब की ये देख रहा है उसने सिर्फ वीक पढ़ रहा है, और जो मेरे साथ स्टे कंटिन्यू है उसने ग्रेविटेशनल पढ़ा है मेरे साथ, जब मैंने समझाए हैं ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग, वीकर,
ग्रेविटेशनल पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा है, वीक स्ट्रॉन्ग पढ़ा है। अब ये हमारा वीकर चल रहा है तो वीकर इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा और आपको पहले यूट्यूब की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट डिके ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को मैंने काट रखा है, देखिए, क्योंकि नोट्स हैं भाई, मैं भी एक टीचर हूँ, थोड़ी बहुत गलती मुझसे भी होती है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को काट के यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल लिख रखा है। कॉज्ड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये जो होता है ये एलिमेंट्री पार्टिकल के डिके के होने के कारण करता है, और ये किसके होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। एग्जाम्पल देखिए ब्रैकेट में लिख रहा है E.G, मतलब एग्जाम्पल द डिके ऑफ आयोन टू अ मियोन एंड अ न्यूट्रिनो। ये आप इस वक्त देख लीजिए, क्योंकि जब आगे जाके अगर आप फिजिक्स में ही रहते हैं, अब मैं आपको MSc की BSc की फिजिक्स बता दूँ 11th क्लास को, तो दैट इज़ नॉट फेयर, है ना, क्योंकि अभी आगे जाके तभी आप 11th की फिजिक्स ले रहे हैं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये पाई और मेयॉन होते हैं, ये एक पार्टिकल होते हैं जिनका रिलेशनशिप वीक न्यूक्लियर फोर्स से होता है। और जो पायोन होता है, जैसे पायोन होता है, ये टूटता है तो फिर ये दो पार्टिकल बनाता है, मियोन और न्यूट्रिनो। ठीक, व्हाट इज़ अ पायोन, व्हाट इज़ अ मियोन, व्हाट इज़ अ न्यूट्रिनो, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अगर आप फिजिक्स में कंटिन्यू रहे तो 11th 12th के बाद भी आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, तब आपको पता चलेगा। बट इवन बस आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना नहीं पूछा जाएगा कि आपके 11th में कि व्हाट इज़ अ पायोन, व्हाट इज़ अ मियोन, थोड़ा पूछा जाएगा। जैसे करते ना नर्सरी क्लास में कि ABCD समझाई जाती है और आगे जाके एप्पल बताया जाता है, बस उतना ही है। तो ये रहा पायोन। तो उसमें क्या होता है, नर्सरी क्लास के बच्चों को हम एप्पल की स्पेलिंग नहीं समझाते हैं, नर्सरी क्लास के बच्चों को हम ABCD समझाते हैं, तब जाके आगे जाके उसे एप्पल, बनाना, इन सब की स्पेलिंग आती है। ठीक, इसी तरीके से पायोन मियोन आपके लिए A है, आगे जाके आप एप्पल बनाने की स्पेलिंग सीखेंगे। ठीक, चलिए आगे करते हैं। ब्रैकेट में तो मैंने क्या लिखा था, एग्जाम्पल द डिके ऑफ अ पायोन टू अ मियोन एंड न्यूट्रिनो इज मच स्लोअर दैन द डिके कॉज बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेचुरल सी बात है, ये कह रहा है कि भाई स्लो है, इसका फोर्स का नाम ही स्लो है, वीक फोर्स है, तो वो स्लो ही होगा, दैट इज। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद प्रॉपर्टी होती है, भाई जिसने मेरी इससे पहले चैनल की देखी उसे ये पता है कि हर उसमें मेरी प्रॉपर्टी चलती है, तो उसमें भी प्रॉपर्टी ना चले ऐसा नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहला पॉइंट है एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। जो मैंने आपसे इससे पहले कहा ही था कि दो होते हैं, देखिए, न्यूट्रिनो एंट्रिनो, एक के ऊपर प्लस होता है, एक के ऊपर माइनस के चार्ज होता है। इस गवर्न मतलब देखो, जो हिंदी के पढ़ रहे, नियंत्रित या संचालन करना बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के कारण होते हैं। जहाँ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात आएगी ना, वहाँ आप समझ लीजिएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अब कारण भी मैंने बता रखा है, बिकॉज दिस पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस ओनली वीक इंट्रैक्शन। एक्सपीरियंस क्या होता है, मतलब अनुभव करते हैं, एंड नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप एक उसमें कहेंगे वीक इंट्रैक्शन फॉलो करते हैं, और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स में होते हैं। ठीक, सेकंड है वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁵ टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। भाई जिसने मेरी सबसे पहले देखी उसे इस पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही लिख रखा था 10⁴ फोर्स होते हैं, मैं रेशियो मैंने पहले ही बता दिया। जिसने पहले देखी उसे पता ही है। अब जो डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए तो सही है, पर चारों में कंपैरिजन आनी भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप इससे पहले यूट्यूब की वीडियो देखिए, सबसे पहले इसमें चारों में कंपैरिजन लिख रखा है। तो ये रहा, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁵ टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं भाई, इसमें भी ना इट ऑपरेट ओनली द थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर सेल्स 10⁻⁻15। अब इससे पहले भी हमारी एक थी, इससे पहले था हमारे जिसने मेरे चैनल वीडियो देख रखी है, तो उसने मैंने लिखा 10⁻⁻15 मीटर। डेफिनेटली हर एक की रेंज होगी भाई, कोई भी फोर्स है उसकी रेंज होती है। इससे पहले भी एक फोर्स था जिसकी हम 10⁻⁻50 मीटर होती है। अब उसके लिए आपको इससे पहले वाली यूट्यूब वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, और फिलहाल जो डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यही सही है कि इट ऑपरेट ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर। अब ये खत्म हो गया, हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, द मैसेंजर पार्टिकल दैट ट्रांसमिट द वीक फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल आर द मासिव वेक्टर एंड बॉसॉन्स। ये मैसेंजर पार्टिकल होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं वीक फोर्स को बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल आर द मासिव वेक्टर ऑफ बॉसॉन्स, W+- और Z। देखिए मैंने इसमें पेंसिल से एक VFC बना रखी है, जिसका मतलब अगर देखिए हम जब भी
नोट्स लिखते हैं ना, तो हमारी क्या कोशिश होती है, पेपर के टाइम भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, आपके पास ये होता है कि आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दें, ठीक है। और जो आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपके कम से कम 3 प्रॉपर्टी भी ऐसी लिख देंगे जो बहुत अच्छी होंगी, तो आपके नंबर इधर से उधर नहीं होंगे। तो 4th पॉइंट को अगर आप ना भी लिखें, ठीक है, तो 3 पॉइंट कराएं उसे तो आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट नोट से पहले ट्रू लिखूंगी, उसे लिखना ज़रूरी है। पर यदि आप 4th पॉइंट को ना भी लिखें तो भी कुछ नहीं होता। 4th पॉइंट को ना लिखे तो भी कुछ नहीं होता। और जो लिखता है वो अच्छी बात है, जो ना लिखे वो भी। पर जो मैंने ये 3 पॉइंट कराए हैं, ये तो पक्का आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और 4th पॉइंट आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली 4th पॉइंट पे कर रखा है। ना लिखे तो कोई बात नहीं, ठीक। तो ये मेरे चारों की चारों प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे ये मेरा टॉपिक ख़त्म होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। और डेफिनेटली 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 4 फोर्स होते हैं, चारों फोर्स क्लियर हो चुके हैं। इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है उसमें मैंने हर फोर्स की अलग अलग करके बना रखी है, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। और डेफिनेटली हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जिस टॉपिक में क्या था, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर था, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें 4 फोर्स होते हैं। 4 फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है और अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया है। और जिसने नहीं पढ़े हैं वो मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो देखें इससे पहले की, है ना, तभी आपको क्लियर होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि एक ही सब में मैं डाल देती तो आपको भी वो पैनिक हो जाती। वीडियो जितनी भी छोटी हो, देखिए फिजिक्स को एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट आप इसको एंजॉय करके पढ़िए, तो डेफिनेटली पढ़िए। चारों के चारों फोर्स हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। और ऐसा नहीं है कि 11th क्लास के बच्चे सुन रहे हैं फिजिक्स के तो 11th के सुने, चाहे CBSE के, यूपी बोर्ड के भी 9 तो 10 के भी सुन सकते हैं, BSc और MSc भी सुन सकते हैं। और क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं। और अगर उन्हें अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो, 9, 10, 11th का चल ही रहा है, ये 12th BSc MSc, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं 11th क्लास की वीडियो लिखनी हूँ तो आप 11th किसकी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछे। अगर आपको अब 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, 12th के हैं, BSc MSc के हैं, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि मैम मेरा टॉपिक इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लियर कर दीजिए। डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी, पर उसके लिए कमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। देखिए, जब तक आप मुझसे नहीं पूछेंगे मैं आपको कैसे बता दूंगी, मुझे क्या पता कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, है ना। तो कमेंट होता है सेक्शन, इसलिए है कि कुछ ना आए तो आप पूछिए, डेफिनेटली। एंड या दिस इज़ माई वीडियो, यूट्यूब वीडियो। और इफ़ यू लाइक दैम प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए, ये जो वीडियो बन रही है, ये जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि सबके पास नॉलेज जाए, ठीक है। अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसको ज़रूरत है, जिसको जिसको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसे बताइए, ये यूट्यूब वीडियो बताइए और डेफिनेटली क्लियर होगा। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो एंड एन्जॉय बोथ माई नोट्स एंड माई वॉइस। एंड अगेन कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगेन ओके, बाय स्टूडेंट।